क्या गणपति बप्पा कराएंगे ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का फैसला? क्या गणपति बप्पा कराएंगे मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद का फैसला? क्या राम मंदिर के फैसले से पहले वाला महासंयोग फिर बन गया है? दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो एक महासंयोग का संकेत कर रही है। वैसा ही महासंयोग जिसके बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया था। दोस्तों, इस बार इस महासंयोग का आधार भगवान गणपति बने हैं। महासंयोगों को पढ़ने वाले विशेषज्ञ ऐसा दावा कर रहे हैं कि अब जल्द ही काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले का फैसला हिंदुओं के पक्ष में हो जाएगा और दोनों जगह भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। इस वीडियो में हम इसी महासंयोग के बारे में आपको बताएंगे। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गणपति पूजा में शामिल हुए हैं। पीएम मोदी का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी के साथ गणपति बप्पा की आरती उतार रहे हैं। दोस्तों, घटनाओं के जरिए अनुमान लगाने वाले कुछ धार्मिक विशेषज्ञ इस पूजा को सनातन धर्म के लिए महासंयोग बता रहे हैं, क्योंकि इस पूजा के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश को मिलने का मौका मिला है। वो कह रहे हैं कि अब जल्द ही कोर्ट में उन मामलों की सुनवाई पूरी कर ली जाएगी जो ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को लेकर चल रहे हैं, और फैसला भी हिंदुओं के पक्ष में आएगा। क्योंकि ऐसा महासंयोग तब भी बना था जब अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उस वक्त भी भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश की अचानक मुलाकात हुई थी और अगले साल सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुना दिया था। उस वक्त 25 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में चुनावी सभा से लौटकर रात 9:20 पर सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजेस लाउंज पहुंच गए थे, जहां डिनर का प्रबंध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज यहां संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर एकत्र हुए थे। पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट में करीब 50 मिनट तक रहे। हालांकि प्रधानमंत्री की CJI और जजों से क्या बातचीत हुई इसका पता नहीं चल सका, क्योंकि उस कार्यक्रम में मीडिया को आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन खास बात यह थी कि उस वक्त अयोध्या भूमि विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। हालांकि इस मुलाकात का सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से कोई लेना देना नहीं था। सुनवाई निष्पक्ष तरीके से चलती रही और अगले साल हिंदुओं के पक्ष में फैसला आ गया। लेकिन धार्मिक अनुमान लगाने वाले लोगों ने इसे महासंयोग बताया। अब इसी तरह का महासंयोग फिर बना है जब पीएम मोदी और CJI चंद्रचूड़ की मुलाकात गणेश पूजा के मौके पर हुई है। इसलिए लोग इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही ज्ञानवापी और मथुरा मामले में फैसला आएगा, और वो भी हिंदुओं के पक्ष में। दोस्तों, वहीं कुछ लोग पीएम मोदी के CJI चंद्रचूड़ के घर जाने पर आपत्ति जता रहे हैं। वकील प्रशांत भूषण कहते हैं कि ये चौंकाने वाला है कि CJI चंद्रचूड़ ने मोदी को एक निजी बैठक के लिए अपने आवास पर जाने की अनुमति दी। ये न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच दूरी बनाए रखनी होगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत भी मोदी चंद्रचूड़ मुलाकात से नाराज हैं। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस मुलाकात को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। राउत तो इसलिए भी परेशान होंगे क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में मराठी टोपी और पोशाक पहनकर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने मराठा स्वाभिमान को सम्मान दिया है। दोस्तों, जो लोग गणेश पूजा पर मोदी और चंद्रचूड़ की मुलाकात पर सवाल उठा रहे हैं वो शायद इस बात को भूल रहे हैं कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन जाते थे और पीएम मनमोहन सिंह के साथ नजर आते थे। ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। फिर इस तरह की पूजा पाठ में हुई मुलाकात को न्यायपालिका की निष्पक्षता से जोड़ना ठीक नहीं है। न्यायपालिका या न्यायाधीश की निष्पक्षता उसके कार्य या एक्ट में झलकनी चाहिए। इसे घर पर हुई गणेश पूजा या मंदिर में दर्शन की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता है। यही नहीं, CJI चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जो उनके न्यायिक स्वतंत्रता और सरकार की नीतियों पर उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। एक बात और है, अगर दोनों चोरी छिपे मिलते
अपनी मुलाकात को छुपाते तो लोकतंत्र के खतरे वाली बात समझ में आती, लेकिन यहाँ तो पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है, फोटो और वीडियो भी ट्वीट किया है। दोनों अगर चाहते तो गोपनीय मुलाकात हो जाती और किसी को पता भी नहीं लगता। दोस्तों, लोकतंत्र में सेपरेशन ऑफ पावर और कॉपरेशन ऑफ पावर को ठीक से समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में कार्यपालिका और न्यायपालिका में इतनी दूरी भी नहीं होनी चाहिए कि दोनों के बीच एक दीवार बन जाए। जनता को सही मायने में न्याय तभी मिल पाएगा जब दोनों मिलकर देश की भलाई के लिए काम करें। दोस्तों, सीजीआई डीओआई चंद्रचूड़ के घर पर पीएम मोदी की गणेश पूजा पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।